गाइज आई हैव बीन ब्लैकमेल्ड। ये क्या है भाई? इसको क्लिक करके देखते हैं अंदर क्या लिखा हुआ है। सो 3 months ago आई वॉज ब्लैकमेल्ड विद माई। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज कुछ हमने नया ट्राई किया है। आज हम डार्क वेब की कुछ वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ना, अगर आप 18 साल के नीचे के हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो बंद कर दो, आप कल आ जाना दूसरी वीडियो देखने। नो मीन्स नहीं। और अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके काफी सारी इंटरेस्टिंग डार्क वेब वेबसाइट्स। मैंने क्या है कि काफी देर से रिसर्च कर रहा था, मैं काफी दिनों से काफी सारी वेबसाइट्स की लिस्ट बनाई मैंने, और उसके बाद एक एक करके आपको दिखाता हूं कि डार्क वेब पे ऐसा क्या क्या होता है। कुछ कुछ चीजें तो देख के बिल्कुल होश ही उड़ गए थे मेरे, आपको सही बताऊं तो। देखो, पहली वेबसाइट है यहाँ पे, फॉर सिक्योरिटी रीजन मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी डार्क वेब पे जाए इन लिंक्स पे और अपने आप को एक्सपोज करे किसी भी तरीके से। तो मैंने किसी भी तरीके का कोई लिंक यहाँ पे ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ना आपको स्क्रीन पे दिखाया है। Do not try this at home. पहली वेबसाइट है ड्रेड फोरम, और यहाँ पे आपको बेसिकली जो रेडिट फोरम अपना चलता है उसी का डार्क वेब वाला वर्जन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि नया क्या क्या है। अगर मैं फ्रंट पेज पे करता हूँ तो यहाँ पे वही यूजुअल रेडिट की तरह काफ़ी सारे, जैसे वहाँ पे r/ करके पूरा फोरम का नाम बनता है, यहाँ पे d/ करके ड्रेड का d/ करके है, तो काफ़ी सारे हैं। जैसे यहाँ पे एक है डार्कनेट मार्केट्स इंडिया। अब इसके अंदर भी देखते हैं काफ़ी सारे। ओ, ये क्या है भाई? इसको क्लिक करके देखते हैं अंदर क्या लिखा हुआ है। सो 3 months ago आई वॉज ब्लैकमेल्ड विद माई। भाई ऐसी ऐसी चीज़ें डार्क वेब पे देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, जो कभी भी सरफेस वेब पे बाहर नहीं आएगी। अगर आएगी तो लोगों की लाइफ ख़राब हो सकती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब एनोनिमिटी रहती है, नाम नंबर सब कुछ मास्क रहता है, कुछ भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई भी कहीं पे भी आउट नहीं करता, लेकिन इंसिडेंट्स पता चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। शिट यार, मतलब तो बेसिकली ये ड्रेड एक ऐसी वेबसाइट है जो भी सारे फोरम्स होते हैं, किसी भी तरीके क्वेश्चन आंसर सारे चलते रहते हैं यहाँ पे। अगोरा डेस्क, ये बेसिकली क्या है कि बिटकॉइंस की यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। अब क्या होता है कि किसी को कैश में बिटकॉइन चाहिए तो वो यहाँ इस वेबसाइट्स पे डार्क वेब पे कर सकता है। जैसे कि ये अभी अमेरिका में ही काम करती है, इंडिया में नहीं है। तो यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस दिखा रहा है, अगर मुझे खरीदना हो तो 41,696 USD में इन कैश बाय मेल खरीदना पड़ेगा। ये टर्म्स वगैरह लिखे हुए हैं। इवन डार्क वेब पे जो सेलर्स भी होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाईली ट्रस्टेड भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इलीगल काम ही होता है और सिर्फ ड्रग्स के और वेपन्स के काम होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन डार्क वेब पे आपको ऐसे ऐसे सेलर्स मिलते हैं जिनकी देखो यहाँ पे 100% रेटिंग है, 163 स्टार्स मिले हुए हैं। इसी तरीके से अ बिट ऑफ कॉइन नाम है। इससे जेन्युइन बायर्स को पता चल जाता है कि यार ये वाला सेलर बिल्कुल परफेक्ट है, आप आंख बंद करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब अगर फायदे की बात करें तो यहाँ पे प्राइस देखो, यहाँ पे 41,696 है, और अगर अभी के हिसाब से देखें तो 41,315 USD का रेट चल रहा है। अब यहाँ पे बाय का ऑप्शन भी है, और नीचे जाओगे तो यहाँ पे सेल का भी ऑप्शन है, तो आप बेचना चाहो तो बेच भी सकते हो। आगे चलते हैं अगली वेबसाइट पे। किलोज, ये बेसिकली आप समझ लो यहाँ का गूगल है। कलर स्कीम देख रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट वही ब्लू रेड येलो ग्रीन वही स्कीम बनाई हुई है। आप कोई भी सर्च क्वेरी डालोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखा देगा। मैं सपोज करता हूँ कि मुझे एप्पल आईफोन सर्च करना है, देखते हैं शायद कुछ सस्ता वस्ता मिल, तो सर्च करके देखते हैं। यूजुअली यहाँ पे लोडिंग टाइम्स थोड़े से ज़्यादा रहते हैं डार्क वेब पे। तो देखो यहाँ पे पहला सर्च रिजल्ट आया है कि आईफोन का डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है, और ये 3.9 USD में दे रहा है, जो कि वैसे तो नहीं मिलेगा, वैसे थोड़ा महंगा होता है। इसके अलावा और नीचे चलते हैं तो हाउ टू गेट एन एप्पल मैकबुक प्रो फॉर फ्री। ये पता है कौन से सेलर्स हैं जो कार्डिंग इंस्टाग्राम पे डालते हैं ना। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप अगर मैं पढ़ के बताऊँ आपको, You just have to follow the instructions that I am providing you in this ebook. Believe me, it's so easy. Even 12 साल का बच्चा भी कर सकता है। इसने बेसिकली सारे स्टेप्स को एक ई बुक PDF में बना दिया है, और ये $5 की ई बुक बेच रहा है, जिसमें हमको ये बता रहा है कि एप्पल मैकबुक प्रो फ्री कैसे मिलेगा। लिखा है क्या? सब बेकार की बातें हैं, पता नहीं यार क्या क्या हो रहा है डार्क वेब पे। नीचे देखो, गेट अ फ्री आईफोन XS, इसका ट्यूटोरियल दे रहा है बाकायदा यहाँ पे 2 USD खर्च करके।
ये जो प्लेटफॉर्म है ये वर्सेस है। वर्सेस यहाँ की ना डार्क वेब की एक मार्केट प्लेस होती है, जैसे यहाँ पे अमेजोन फ्लिपकार्ट है, वैसे वर्सेस जो है ये डार्क वेब की मार्केट प्लेस है। तो यहाँ पे सामान मिलता है। एप्पल कार्डिंग सिंपल मेथड 1 USD की, देखो ये अपनी ई बुक दे रहा है। तो ये बेसिकली आप काम की बात समझो, गलत चीज़ें मत देखो। ये जो किलोज वेबसाइट है ये इस तरीके से काम करती है। आप कोई भी सर्च क्वेरी डालो, उससे रिलेटेड जो भी इसको सारे मार्केट प्लेसेस पे मिलेगा ये आपको यहाँ पे लाके दिखा देता है। एवर ड्रीम दिस मैन, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों को डेली ये चेहरा जो है वो सपनों में आता है। क्या आपको आता है यार? ये तो मतलब सोने नहीं देगा यार, ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री भी बताई हुई है कि 2006 में एक साइकेट्रिस्ट की जो एक पेशेंट थी, उनको बार बार एक चेहरा दिमाग में आ रहा था। तो उन्होंने जब स्केच बनवाया तो ये वाला चेहरा निकल के आया। और उनका कहना ये था कि मैं ऐसे किसी भी बंदे से अपनी लाइफ में कभी नहीं मिली हूँ। और ये ऑलमोस्ट रेगुलरली उनके सपनों में आके उनको प्राइवेट लाइफ के ऊपर सजेशंस देता था बंदा। तो इससे ये पता चला, जब साइकेट्रिस्ट ने और ज़्यादा रिसर्च करी तो पता चला कि एक नहीं बल्कि जब साइकेट्रिस्ट ने और ज़्यादा रिसर्च करी इस चीज़ के ऊपर तो पता चला कि वो लेडी अकेली नहीं है, ऐसे लाखों हज़ारों लोग हैं जिनको सेम एग्जैक्ट यही चेहरा उनके सपनों में आके उनसे बातें करता है। क्या आपको भी ऐसा कोई चेहरा आता है क्या सपनों में? और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूएस या बाहर की कहानी है। अगर आप सारे के सारे जो जगहें देखो, लॉस एंजलिस, बर्लिन, दिल्ली, मॉस्को, पेरिस, स्टॉकहोम, बार्सिलोना, रोम, पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में सब लोगों ने यही रिपोर्ट किया कि हमको भाई सपने में आता है ये चेहरा, और आज तक कभी लाइफ में कोई इनसे मिला नहीं। अगर आगे देखते हैं ड्रीम्स की तरफ, तो यहाँ पे जिन जिन के सपनों में आया हुआ है ये चेहरा, उन्होंने सारी यहाँ पे बताया हुआ है कि उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा। थ्योरीज हैं इसके पीछे कुछ कुछ, वो भी सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये चीज़ बिल्कुल अभी नई नहीं है, 2006 से चल रही है। जैसा कि मैंने बताया, तो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी जगह इसके पोस्टर्स वगैरह भी लगाए गए कि अगर किसी को ये चेहरा कहीं पे भी मिले, पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे पोस्टर लगे कि अगर ये चेहरा कहीं पे किसी को मिले तो ज़रूर रिपोर्ट करे, जिससे ये पता चल पाए आगे कि ये पूरी स्टोरी है क्या। तो यार ये तो बड़ी डरावनी सी चीज़ें है, मेरे को तो यार नींद ही नहीं आएगी। कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं भाई यहाँ पे। अल्फा बे मार्केट, अब अल्फा बे मार्केट एग्जैक्टली ईबे है। अब अल्फा बे एग्जैक्टली जो सरफेस वेब पे हमारा ईबे चलता है, सारे कोई भी सेलर कुछ भी बेच रहा है, ठीक उसी तरीके का एक मार्केट प्लेस है। तो मैं पहले एक अकाउंट बना लेता हूँ जल्दी से। A few moments later. सीम्स कुछ इशू है, अभी के लिए लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वेबसाइट है हमारी फेसबुक। अब फेसबुक जो है ये टॉर नेटवर्क पे भी अवेलेबल है, लेकिन तो पहली बात तो ये है कि अगर आप ये डार्क वेब को एक्सेस करने जाते हो तो सबसे पहले VPN लगा लेना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। फ़र्क ये है कि अगर फेसबुक ने इंडिया के अंदर कोई कंटेंट रिस्ट्रिक्ट कर रखा है तो वो आप टॉर नेटवर्क पे जब आप इस तरीके से फेसबुक खोलते हो, यहाँ पे मैं अगर अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ इंडिया के लिए या किसी भी कंट्री के लिए लॉग्ड है तो यहाँ पे टॉर वाले नेटवर्क पे कोई भी चीज़ सेंसर्ड नहीं होती है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं लॉगिन तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि VPN मेरे पास अभी नहीं है। और बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। नेक्स्ट वेबसाइट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वेबसाइट है यहाँ पे एंड चैन। एक ये बेसिकली ये भी थ्रेड वाली किसी वेबसाइट की तरह लग रही है, और इसमें काफ़ी सारे थ्रेड्स डले हुए हैं, पोस्ट डला हुआ है, देखता हूँ मैं खोल के। काफ़ी मिस्टीरियस सी वेबसाइट लग रही है। तो लोगों ने यहाँ पे जनरली एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सब मैसेज कर करके, और वॉज बेगिंग मनी फॉर स्मोक्स द अदर डे अंटिल नाउ इज़ रेगुलर एट अ कैफ़े। जनरल टॉक वेबसाइट लग रही है किसी भी टॉपिक पे, जैसे रेडिट थी, यहाँ पे ड्रेड थी, उसी तरीके से ही एक और उसका साइट लग रही है। अगली वेबसाइट पे चलते हैं। आहा, तो ये वेबसाइट क्लेम कर रही है कि ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इसकी वेबसाइट, अब मैं डेफिनेटली नहीं कह रहा हूँ कि ये भाई जेन्युइन है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि डार्क वेब पे ऐसी वेबसाइट्स भी हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है जी, देखो इसने ये पूरा बनाया हुआ है 75 साल से, 1947 से 2022 तक चल रही है।
स्टोरीज डली हुई हैं कुछ यहाँ पे। करियर्स हायर भी कर रहे हैं CIA वाले। यार इन्होंने पूरा हायरिंग प्रोसेस बताया हुआ है कि फ्रॉम द डे यू अप्लाई टू द डे यू वॉक इन इट कुड टेक अ ईयर और मोर। 1 साल तक आपको लग सकता है कि अगर इनके थ्रू आप हायर होना चाहते हो CIA में। तो रिक्वायरमेंट्स भी दी हुई हैं कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में होने चाहिए हो, एक यूनाइटेड US सिटीजन होने चाहिए हो, एक 18 साल की उम्र से आपका ज़्यादा होना चाहिए, और वॉशिंगटन DC में आप मूव कर सकते हो। और साथ में आपके सारे जो टेस्ट्स हैं वो होंगे, मेडिकल टेस्ट होगा, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, फिजिकल साइकोलॉजिकल सारे टेस्ट होंगे, और पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। या पता नहीं यार इन्होंने क्या क्या बना रखा है यार। तो ये देखो यहाँ पे CIA की जॉब्स लिस्टेड है भाई। अकाउंटेंट की तरह आप अप्लाई कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल, मेथोडोलॉजिस्ट, डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, अटॉर्नी, साइबर एंड टेक अटॉर्नी। ये डार्क वेब वाले लिख रहे हैं यार, बताओ। नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पे सैलरी भी दिखा रहे हैं कितनी मिलेगी, $75,000 के आसपास से लेके $1,75,000। कमाल है भाई। तो ये है इंटरसेप्ट, और ये बेसिकली एक नॉर्मल न्यूज़ का पोर्टल लग रहा है। देखते हैं अपडेटेड है कि नहीं। सेटल्ड ग्रुपिंग एलिगेशंस सूट फॉर $100,000। 19 अप्रैल, आज है 20th। भाई रेगुलर अपडेट हो रही है यहाँ पे सारी चीज़ें, और पूरा बकायदा बढ़िया सा आर्टिकल लिखा हुआ है, पूरा सीन समझाया हुआ है। एक्टिव है भाई डार्क वेब भी पूरा। ये नहीं है कि ढीले पड़ गए। बेसिकली वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर ये पूरा एक इन्होंने ब्लॉग बना हुआ है। पता नहीं ब्लॉग है किसी कंपनी का है, जो भी है। आगे चलते हैं अगली वेबसाइट पे। तो ये है यहाँ की टॉर मार्केट, जो टॉर नेटवर्क है उसका पूरा एक नेट मार्केट बना हुआ है, और यहाँ पे सब सामान उल्टा सीधा वाला मिल रहा है। छोटी सी प्रोडक्ट लिस्टिंग है, शायद इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अगली वेबसाइट पे चलते हैं। अरे बस कर भाई। तो ये है हिडन आंसर्स। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कितने भी फैंटेसी वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना लोग रैंडमली जाके पोस्ट कर देते हैं, और फिर जो दूसरे लोग होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, वो उसको येस या नो में आंसर उसको करते हैं। कोरा जैसे चलता है ना अपने यहाँ, वैसे ही है। अपवोट्स कर सकते हो, डाउनवोट कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट कैन आई डू इन डार्क वेबसाइट्स। अगर इसको खोल के देखते हैं आंसर्स क्या क्या आए हुए हैं, शायद कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। Basically the same you can do on surface. Eventually you might stumble upon something different and usual. जनरली लोग यही कह रहे हैं कि सरफेस वेब पे जो होता है वो तो हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पे अनोनिमसली प्राइवेट एक सेफ सिक्योर वे में हो जाता है, बाकी काम सारे हो जाते हैं। तो ये एक इस तरीके की वेबसाइट हो गई। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी DuckDuckGo। तो अब नेक्स्ट वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये है DuckDuckGo। यूजुअल जो अपना सरफेस वेब पे जो ब्राउज़र है वो है ये। यहाँ पे सारी चीज़ें सर्च कर लो, सारे जो रिजल्ट्स आते हैं वो सारे के सारे सरफेस वेब वाले ही आते हैं, कुछ नया नहीं आता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि बाय आईफोन, तो आप देखोगे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे apple.com, bestbuy.com। बस एक वही बात हो गई कि टनल हो गए, सारी चीज़ें पहुँच गई और आपकी आइडेंटिटी हाइड हो गई, IP मास्क हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अगले चलते हैं अगली साइट पे जो कि है सिक्योर ड्रॉप। ये वेबसाइट स्पेशली बनाई गई है मीडिया हाउसेस के लिए और विसल ब्लोअर्स के लिए। मतलब किसी को अगर कोई खबर लग गई और किसी को न्यूज़ वालों तक पहुंचानी है तो वो ये इस वाली वेबसाइट के ज़रिए उन तक पहुंचा सकते हैं और बिल्कुल सेफली, सिक्योरली, अनोनिमसली, कोई हार्म नहीं होगा। तो उस तरीके से है, NGOs और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ये सारी खबरें मिल जाती हैं और उनका काम हो जाता है। प्लस इन्होंने फ़ायदे बताए हुए हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, एनक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होती है, हैकर का कोई झंझट नहीं है, मेटा डेटा को बिल्कुल से ज़्यादा मिनिमाइज कर देते हैं और फ्री है। तो ये सारे इनकी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या है कि 4 लाख से ज़्यादा जो बुक्स हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाती हैं। और मैं सर्च करके देखता हूँ, एक बुक मैंने पहले पढ़ी थी, काफ़ी बढ़िया लगती है मुझे।
अगर मैं सर्च करता हूँ देखता हूँ शायद है नहीं है, पता नहीं। 14,12,000 से भी ज़्यादा बुक्स हैं यहाँ पे जो कि आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट यहाँ पे लग जाता है। जिसने लिखी है बुक उसको थोड़ा सपोर्ट करो यार, पूरी उसको इतनी हेल्प मिल जाती है। खैर मैं एक सर्च करके देखता हूँ बुक कि मैंने एक बार पहले पढ़ी थी, मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है। देखता हूँ अवेलेबल है यहाँ पे कि नहीं। सजेस्टेड नहीं है ये सब चीज़ें, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि देखो पर्दे के पीछे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है डार्क वेब के ऊपर। पहले नंबर पे मिल गई भाई, बुक अवेलेबल है यहाँ पे, द सीक्रेट, रोंडा ब्रायन की वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है। अगर नहीं पढ़ी हो तो ज़रूर पढ़ लेना। अगर बुक रीडिंग आपको पसंद नहीं है तो वो 1 घंटे की मूवी क्लिप है, वो ज़रूर देख लेना। आई गारंटी आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई ये सिस्टम है, पूरी बुक्स अवेलेबल हैं सारी की सारी, आप अपलोड भी कर सकते हो अगर आपके पास कोई है, फोरम भी बना हुआ है अगर किसी से बातचीत करनी है तो ये पूरा सिस्टम है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं अगली वेबसाइट पे जो कि है डीप वेब रेडियो। यहाँ पे कुछ रेडियो के आप सुन सकते हो, प्ले करके देखें क्या। jeitinho no sertão de meu padrinho, cabra assim não tem vez não, não. तो ये है भैया यहाँ का गाना.com बना हुआ है ये पूरा का पूरा। अगली वेबसाइट पे चलते हैं अब। ये है बीनीथ वीटी। ये एक वेबसाइट कुछ पुराने लोगों ने बनाई हुई है जो वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में थे वहाँ पे। तो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के नीचे क्या है, टनल्स हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पास होती हैं, जैसे कि स्टीम है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस हैं और ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और 1,000 से ज़्यादा की फैकल्टी है। तो कुछ लोगों ने वो टनल्स को ट्रैवल किया, कुछ बड़ी ही शॉकिंग चीज़ें उन्होंने डिस्कवर करी जो वो सरफेस वेब पे या फिर नॉर्मली किसी को बता नहीं सकते थे। तो उन्होंने ये पोर्टल बना दिया यहाँ पे और यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी। डेंजर्स के नाम से एक टैब है, तो इसके अंदर आपको सारी डेंजर्स जो हैं वहाँ पे उन टनल्स की वो बताता है, बिल्डिंग्स के बिल्कुल सारे स्ट्रक्चर बता देता है। टनल्स में सारे टनल्स की देखो यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नॉर्मली लाइफ में देखने को नहीं मिलती हैं वो आपको डार्क वेब पे मिलेंगी। इवन आप यहाँ पे देखो तो ट्रिप लॉग्स भी डले हुए हैं। ट्रिप 9 जो लगी वहाँ पे स्नाइप एंड उनके फ्रेंड ने रात को 1 बजे मिले और लेन स्टेडियम की तरफ गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लॉग करते हुए चले गए जो लोग जिन्होंने जो एक्सपीरियंस किया। अब आगे चलते हैं अगली वेबसाइट पे जो कि है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो अगली वेबसाइट है यहाँ पे वर्सेस, जो मैंने बताया था कि पूरी मार्केट प्लेस की तरह काम करती है। सारे वेंडर्स हैं, सबने कुछ ना कुछ लिस्ट किया हुआ है कुछ पेड़ पौधे भी बिक रहे हैं यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। मतलब यहाँ पे ये देखो येलो क्रीम, गोल्ड पैकिंग, समझ रहे हो, गंजा, हीरोइन समझा, ड्रग्स। बड़ी मस्ती करता तू। सब कुछ बिक रहा है यहाँ पे। अगर ऊपर की तरफ देखते हैं डिजिटल आइटम, सर्विसेज देखते हैं भाई कौन सी सर्विस मिल रही है। तो सर्विसेज मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं है, वो ही हैं सारी की मतलब इंस्टाग्राम लाइक ले लो, डेली मोशन पे व्यूज़ ले लो, वेबसाइट पे ट्रैफिक ले लो, इस तरीके के हैं। हाई लिमिट बिटकॉइन डेबिट कार्ड ले लो, ये सारी चीज़ें भाई बड़ा खतरे वाला खेल है। और अगर आगे चलते हैं दूसरी, इंडिया के पासपोर्ट का PSD टेम्पलेट एग्जैक्ट, समझ रहे हो क्या काम हो रहे हैं यहाँ पे। 3.38 मिलियन इंडिया की ईमेल लीड्स, 3.38 मिलियन, 35 लाख के आसपास ईमेल्स मिल जाएंगी भाई किसी को कोई अपनी मार्केटिंग कैंपेन चलानी हो या ज़बरदस्ती स्पैम करना हो। मोबाइल नंबर्स देखो, ये बोलते हैं ना जो डार्क वेब पे मोबाइल नंबर बिक रहे हैं, डेटा बिक रहा है, ये सारा वही चीज़ है। 0.69 मिलियन इंडियन के वर्किंग मोबाइल नंबर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यार ये पूरा सिस्टम है पूरा डार्क वेब पे, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगा मुझे, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग भी सीखने को मिला। तो एज एन एजुकेशनल आप इसको देखो कि क्या क्या होता है दुनिया में, उसके लिए तो ठीक है। एक्सपीरियंस करके यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करने के लिए मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, तो दूर ही रहो इससे तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी सिर्फ सेफ ब्राउजिंग के लिए यूज़ करना हो तो कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का और कंटेंट चाहिए हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, पसंद आया हो कंटेंट तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।